द सेकेंड काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव है हमारी, सेकेंड काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव होती है जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। कौन सी वेव है? सेकेंड टाइप ऑफ वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव को जरा समझ लो पहले, बाद में देखेंगे। ये देखिए मैंने पहली स्प्रिंग एक बना के रखी हुई है, ये स्प्रिंग सी है, एक स्प्रिंग। हालांकि ये परफेक्टली इलास्टिक तो नहीं है, कॉपर का वायर है जो इसमें बहुत बढ़िया वेव्स का प्रोपेगेशन नहीं होता, फिर भी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही जाएगा इससे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। अब देखना जरा ध्यान से, मैंने इस स्प्रिंग के दोनों सिरे कहीं पर फिक्स कर रखे हैं। फिलहाल मैंने अपनी उंगली के बीच में इसको फिक्स किया हुआ, हालांकि मैं बहुत बढ़िया करके नहीं दिखा पाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा। ये स्प्रिंग ही नहीं रुकने को तैयार। चलो, काश क्लास में होते आप में से किसी एक दो को मैं बुला लेता अपने पास और तब ये बढ़िया से समझ आता। चलो जी, ये मैंने ऐसे फिक्स करने की कोशिश करी है। ठीक है, यहाँ मैंने इसको फिक्स कर लिया इसके दोनों सिरों पर। ये स्प्रिंग के दोनों सिरे मैंने अपने दोनों हाथ से फिक्स कर लिए। करेक्ट। थोड़ा सा स्ट्रेच भी कर रखा है, थोड़ा और ऊपर लो कैमरा को। ये मैंने फिक्स कर लिया। अब देखना जरा ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखना। कहीं पर अगर मैं इसे छेड़ दूं स्प्रिंग को, तो देखो देखो देखो, बहुत ध्यान से देखना। मैं कैसे करूं, मुझे एक हाथ और चाहिए, कैसे करूं मैं? ये देखो मैंने जब थोड़ा सा और कोशिश करी, मैं कहीं पर इसके छल्ले मिला दूं। देखिए ये मिलाया मैंने छल्ले अपनी उंगली से और इन्हें छोड़ा। बड़ी फास्ट स्प्रिंग ये मोशन है, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं इसके जो छल्लों का जो मोशन है, ये वाले यहाँ वाली छल्लों का तो मोशन साफ साफ दिखाई दे ही रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। थोड़ा टेंशन कम करूँ तो इसमें स्पीड कम हो जाएगी। हाँ, देखो इनका जो मोशन है, अब आपको साफ पता चल रहा है, इनका मोशन है ये, जैसे मेरा अंगूठा आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ये ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। देखो ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। किसी को फील हो रहा है इसका मोशन? ये मोशन आगे पीछे होने का मोशन, हाँ, फील हो रहा है? किसी जिसको फील हो रहा है जरा सा थम्स अप दीजिए। जिसको इसका मोशन दिखाई दे रहा हो कि आगे पीछे, जैसे मेरा अंगूठा मैं मूव करा रहा है ऐसे मूव कर रहा है, जिसे फील हो रहा हो ये मोशन, ये वाला मोशन, दिस इज द मोशन। अब मैं हल्के हाथ से जबरदस्ती कर रहा हूँ इसे, तो आप किसी एक छल्ले पर नजर रखिए, आप यहाँ की किसी एक छल्ले पर नजर रखिए। ये गया आगे, ये गया पीछे, ये गया आगे, ये गया पीछे, ये गया आगे, ये गया पीछे। और यही काम मेरे छोड़ देने पर जरा तेजी से हो रहा है। दिखाई दे रहा है किसी को इतना या नहीं? हाँ जी, कोई तो थम्स अप दो या थम्स डाउन दो। इन छल्लों को देखिए, मैं डिस्टरबेंस को क्रिएट किया मैंने और ये छोड़ दिया, तो आपको साफ पता लग रहा है कि ये वाले छल्ले ये ऐसे 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 आगे पीछे, हालांकि जल्दी से इनका मोशन रिड्यूस हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। लेकिन क्या है कि ये ऐसे गए आगे छल्ले, फिर पीछे गए, फिर आगे गए, फिर पीछे गए, फिर आगे गए, फिर पीछे गए, ऐसे ऐसे ये इसका छल्लों का मोशन हो रहा है, ये छल्लों का मोशन हो रहा है। तो अब देखना जरा ध्यान से, मैंने डिस्टरबेंस यहाँ क्रिएट किया इस जगह, लेकिन मेरा ये डिस्टरबेंस चल करके कहाँ तक पहुंच गया? इस एंड तक पहुंच गया। लेकिन दूसरे एंड तक पहुंचने में ये मैंने यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट किया, ये मोशन पहुंचा, डिस्टरबेंस क्रिएट किया, मोशन, ये मेरा डिस्टरबेंस कहाँ तक पहुंच गया? दूसरे एंड तक पहुंच रहा है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ये जो मीडियम है, ये छल्ले हैं, ये छल्ले कैसे मूव कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। तो अब देखना थोड़ा ध्यान से, क्या बना रहा हूँ? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मेरे मेरे डिस्टरबेंस के चलने की डायरेक्शन है। मैंने एक जगह प्रोड्यूस करा डिस्टरबेंस और ये दूसरे सिरे तक पहुंच गया। कहाँ तक? यहाँ मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया और ये मूव करते करते दूसरे सिरे तक यहाँ पहुंच गया। अब अब देखना जरा ध्यान से, यहाँ इस जगह या किसी भी जगह पर
इस छल्लों का मोशन कैसा, इस छल्लों का मोशन, मैं इसके लिए ये पेंसिल यूज कर रहा हूँ, छल्लों का मोशन है ऐसे 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 ऐसे। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कौन सा है, डायग्राम ही ड्रॉ कर लूँ मैं, डायग्राम ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका बना जी, बना ये मैंने स्प्रिंग बनाई है ना। यहाँ मैंने स्प्रिंग बनाई और इस स्प्रिंग में एक जगह मैंने यहाँ डिस्टरबेंस क्रिएट किया, यहाँ मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, और ये डिस्टरबेंस यहां तक पहुंच गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ डिस्टरबेंस, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, वेव डिस्टरबेंस का आगे बढ़ना ही वेव है। लेकिन इस वेव को आगे बढ़ाने में, डिस्प्ले इस डिस्टरबेंस को आगे बढ़ाने में, ये जो छल्ला है ये क्या मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। दिस इज द मोशन ऑफ, दिस इज द मोशन ऑफ मीडियम, मीडियम के पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, मीडियम के पार्टिकल का मोशन। देखना तो जरा ध्यान से कि ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है और ये आपका क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। पैरेलल है ना ये, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, बट सामने जा रहा है तो भी, वापस आ रहा है तो भी। तो यहाँ आप क्या कहेंगे, यहाँ आप क्या कहेंगे, आप ये कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव वो है जिसमें कि आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन का मतलब वाइब्रेशन या ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज पैरेलल, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, बल्कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव ना कह के डायरेक्शन ऑफ वेव कह दिया जाए। जब पार्टिकल के मीडियम, जब आपके पार्टिकल के मीडियम वेव की डायरेक्शन के पैरेलल मूव करेंगे, पैरेलल मूव करने लगेंगे, तब हम कहेंगे क्या है, तब हम कहेंगे कि अब ये वेव कौन सी वाली वेव है, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो है जिसमें कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, मीडियम जिस मीडियम से वेव चल रही है उस मीडियम के पार्टिकल पैरेलल मूव करें, किसके मूव करें पैरेलल, जिधर वेव चल रही है उसके पैरेलल, या तो उसी के, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है वेव का, ये मेरा रेड पेन डायरेक्शन ऑफ मोशन है वेव का, और ये मेरे पार्टिकल्स कैसे चल रहे हैं, ये पार्टिकल चल रहे हैं ऐसे ऐसे। तो पैरेलल है, चाहे वेव की डायरेक्शन में जा रहा हो या वेव के अपोजिट जा रहा हो, वेव की डायरेक्शन में जा रहा हो या वेव के अपोजिट जा रहा हो, है तो वेव के पैरेलल ही पैरेलल। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, या सीधे सीधे हम कहें कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज पैरेलल टू द वेव मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव के पैरेलल है, तब हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, एक्चुअली ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव हमें लाइफ में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देती, साउंड, प्रोपेगेशन साउंड इन एयर, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, वेव की डायरेक्शन में होती है। अच्छा, इसको आप फील कर सकते हो, कैसे फील कर सकते हो, जो आपके घर का म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम है उसके अंदर एक स्पीकर होता है लगा हुआ, ये क्या है, ये स्पीकर है लगा हुआ है, इस स्पीकर में पीछे तार आ रहे हैं, तो इस स्पीकर में आवाज कैसी निकल रही है, ये आवाज निकल के जा रही है, ये क्या चीज है, दिस इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ साउंड। लेकिन इस स्पीकर का अगर आप देखोगे, इस स्पीकर का जो डायफ्राम है, जो पर्दा इसका आगे लगा हुआ होता है, उस पर्दे का मोशन कैसा है, उस पर्दे का मोशन ये है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे होता रहेगा ही, और इसमें से साउंड निकलती रहेगी। तो ये जो एक्चुअली मोशन ऑफ
यहाँ तो हमने सोर्स की बात कर ली, सोर्स के जो पार्टिकल है उसका भी मोशन कैसा है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है। इस वेव को हम बोलते हैं, इस वेव को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं।